न्यूक्लियर जंग हमेशा के लिए इंसानी तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। जंग से पहले और जंग के बाद। बदतरीन सूरत हाल में आग बड़े पैमाने पर हजारों किलोमीटर हर चीज को जलाकर राख कर देगी और चंद ही घंटों में लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा उसके बाद आएगा। न्यूक्लियर जंग एक न्यूक्लियर सर्दी को भी जन्म दे सकती है जो अरबों लोगों की जान ले सकती है और शायद हमारी तहजीब को ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर कर रख दे। ये कैसे होता है और ये कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, आग से सर्दी पैदा होती है। जब एक न्यूक्लियर हथियार धमाका करता है तो सूरज से भी ज्यादा गर्म गैस का एक बुलबुला बनता है जो कई किलोमीटर तक हर चीज को फौरन जला देता है। ये बबल तेजी से फैलता है और आसमान को भर देता है और एक तबाहकुन झटका लगता है कि जैसे बहुत तेज अर्थक्वेक आ गया हो जो फौरी तबाही का सबब बनता है। आप बहुत सी चीजों को तोड़ते हैं, आग लगा देते हैं और बदतरीन सूरत हाल में ये आग एक तूफान में बदल जाती है जो जमीन पर मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर देती है। और धमाके के फौरन बाद एक बहुत बड़ा बादल आसमान की तरफ ऊपर उठता है, लेकिन अगले चंद घंटों में एक और ज्यादा खतरनाक बादल बनता है। जलते हुए शहर, जंगलात, खेतें इतनी ज्यादा गर्म हवा कर देती हैं कि ये माहौल और हवा का निजाम बना लेते हैं। गर्म हवा और धूल ऊपर उठते हैं, इर्द गिर्द से ताज़ा हवा अपनी तरफ खींचते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन शोलों को और ज्यादा भड़का देती है। इससे एक और बहुत बड़ा बादल बनता है जो शोलों से उठने वाली स्याही और ज़र्रात को स्ट्रोस्फेयर में ले जाते हैं। आम हालात में बड़ी आग से उठने वाली स्याही जल्द ही बारिशों से धुल जाती है, लेकिन ये बड़ा बादल इतनी बुलंदी तक पहुंच जाता है कि जो बारिश के बादलों से भी कहीं ऊपर पहुंच जाता है। अगर ये एक शहर में हो तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मगर निस्बतन मकामी है। मगर मुकम्मल न्यूक्लियर जंग की सूरत में दुश्मन ममालिक एक दूसरे की मुकम्मल तबाही के लिए सैकड़ों या हजारों न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सैकड़ों आग के तूफान पैदा कर देंगे और तकरीबन 150 मिलियन टन स्याही एक बुलंदो बाला इमारत के हुजूम के बराबर सीधी स्ट्रोस्फेयर में भेजेंगे। अगले चंद दिनों और हफ्तों में स्याही जमीन के ऊपर बुलंदी पर चादर की तरह फैलने लगेगी जो कि सूरज की रोशनी को ऊपर ही जज्ब कर लेगी और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकेगी। ये साइंस फिक्शन की तरह नहीं है जहां आसमान तारीक हो जाता है और सूरज गायब हो जाता है। सर्दी इस वक्त होती है जब थोड़ी सी कम रोशनी जमीन तक पहुंचती है और इसी वजह से बहुत ही कम रोशनी जमीन तक पहुंच पाएगी। कल दुनिया मामूल पर थी, लेकिन आज न्यूक्लियर सर्दी का आगाज हो गया। सर्दी बहुत ज्यादा भूख लाती है। न्यूक्लियर सर्दी कितनी बुरी होगी ये अब भी तहकीक का मौजू है। ये सब एक ही चीज पर मुनहसिर है कि कितनी चीजें ज्यादा जलेंगी, धमाकों की गर्मी से कितने ज्यादा आग के तूफान पैदा होंगे। ये कई अवामल पर मुनहसिर है, जैसे कि एक शहर किन मवाद से बना है, साल का कौन सा वक्त चल रहा है, करीब जंगल है या नहीं। लिहाजा ये जहन में रखिए कि हम सिर्फ कुछ प्रेडिक्शन की बुनियाद पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि न्यूक्लियर सर्दी मुस्तकिल नहीं होती और यकीनन बिलियन साल पहले की तरह नए बर्फानी दौर का आगाज नहीं होगा। माहौल पर इसके असरात सिर्फ उस वक्त तक रहेंगे जब तक स्याही फिजा में मौजूद रहती है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रहती है और फिर साफ हो जाती है और दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये चंद हफ्तों में तकरीबन फौरी मौसमी तब्दीली का सबब बनती है। यह हमारी आबो हवा के निज़ाम को इतनी तेजी से मुतासिर करती है कि कोई जानदार इसके मुताबिक खुद को ढाल नहीं सकता। इस नई आबो हवा में हमारे मौसम अचानक बिल्कुल गलत हो जाते हैं। सर्दियां बहुत लंबी हो जाती हैं, गर्मियां मुख्तसर और सर्द हो जाती हैं, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये भी है कि समंदरों पर बखरात बहुत कम बनते हैं, जिसका मतलब यह है कि बारिशें कम होती हैं और शायद बड़े पैमाने पर खुश्क साली भी हो सकती है। ये बहुत बुरा है क्योंकि हमारी खुराक का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी पर होता है। मुनासिब गर्मी और बारिश के बगैर काश्तकारी के मौसम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। ज़्यादातर लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो सेंट्रल एल्टीट्यूड पर होते हैं, जो टेम्परेचर के लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मौजू होते हैं, जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी, बल्कि यहाँ पर वो पौधे भी बेहतरीन तौर पर उगते हैं जो हम खाते हैं। भूख और बदहाली के दौर में खाने की ज़्यादातर ज़रूरियात कुछ ही मजबूत फसलों से आती हैं जो ज़्यादातर कुछ मेयारी फलाह पजीर इलाकों में पैदा होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में, भारत में और एशिया में गंदम, चावल और मकई वगैरह यहाँ पर उगती हैं और इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर जंग की वजह से सेंट्रल लैटिट्यूड में बहुत सालों तक के लिए टेम्परेचर जो है वो फ्रोजन रह सकता है। इस तरह के हालात में कुछ भी नहीं बढ़ सकता और दुनिया का जो क्लाउड सिस्टम है वो भी बेकार हो जाएगा।
और अगर दुनिया में खुराक की पैदावार अच्छी ना हो तो दुनिया में कहत साली भी पड़ सकती है और इसकी कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है और ऐसे भी हालात बन सकते हैं कि दुनिया के लिए खाने पीने का सामान ही न बचे। जमीन पर मौजूद आबादी की तादाद को हिसाब करना काफी आसान है। आम आदमी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए आप उस वक्त कैलोरीज को तकसीम कर सकते हैं। अगर आप कैलोरीज की तादाद से ज्यादा लोगों की तादाद है तो कुछ ही हफ्तों में ये तादाद भी नहीं रहेगी। एक न्यूक्लियर जंग के बाद खास तौर पर अगर खाने की पैदावार करने वाले ममालिक न्यूक्लियर वार का शिकार हो जाएं तो मुमकिन है कि पेट्रोल, खाद और मशीनों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि इनके बनाने वाली सनतें जो होंगी वो शिकार हो चुकी होंगी उस न्यूक्लियर वॉर का। वॉर नेवर हैपन्स, बल्कि इंसानियत के लिहाज से हालात जैसे भी हो जाएं हम पे फर्ज बनेगा कि हम इसको संभालने की कोशिश करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंगी हालात हमें अफसोस दिलाते हैं और इनकी सूरत हाल जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। इनकी कुव्वतों की तादाद में मजबूती का इजाफे का अंजाम एक नौयत की न्यूक्लियर जंग की समत हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में जंग के बाद की आलमी सर्दी दुनिया भर के खाने की फलाहियत को मुतासर कर देगी और अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान में किसी तरह की जंग छिड़ती है तो वो यकीनन आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी जिसमें बिलियंस ऑफ लोग अपनी जिंदगी ज़ाया कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है और हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हमायत करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर।